आप देख रहे हैं एल इंडिया न्यूज। हम हैं लाल जी, पक्ष न विपक्ष, हम हैं निष्पक्ष। जो दिखेगा उसे दिखाएंगे, सच को आप तक लाएंगे। जिला सीतापुर, ग्राम बहादुरपुर, मजरा, सरौरा कला, थाना कमलापुर, तहसील सिधौली है। यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर जी की मूर्ति लगी थी। दिन बुधवार दिनांक 8 को आपराधिक तत्वों ने मूर्ति को तोड़ दिया। डबल इंजन की सरकार अपराधियों पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। समता सैनिक दल ने लिया संज्ञान। आगे देखते रहिए दृश्य। हमारे बाबा साहब की मूर्ति को खंडित किया है और जैसे उसने किया है और हमारा पुलिस प्रशासन साथ दिया तो वो पकड़ में बहुत जल्दी आएगा और उसको हम किसी प्रकार से खंडित करना चाहेंगे, इसको माफ़ नहीं करेंगे। हमारा समता सैनिक दल साथ है, भीम आर्मी साथ है, समाज के लोग साथ हैं, गांव के लोग साथ हैं, प्रशासन छोड़ेंगे, प्रशासन साथ है और हम छोड़ेंगे नहीं उसको किसी प्रकार से। इसलिए इस मूर्ति को हम जीवित रखेंगे और ये जब तक वो खंडित नहीं होगा तब तक इसको नष्ट नहीं करेंगे। जब तक वो नष्ट नहीं हो जाएगा तब तक इसको नष्ट नहीं करेंगे। देखिए, बड़े दुख की बात है, आंखों में आंसू आता है और दर्द भरी बात है। बाबा साहब के संविधान से देश चल रहा है, कानून है। बाबा साहब ने भी कानून का सम्मान किया है, कानून बनाया है, लिखा है, हम भी कानून का सम्मान करते हैं। लेकिन ये बात तय है, जब दर्द होता है और बाबा साहब के ऊपर वार होता है तो हम अपनी जान देने के लिए तैयार है, कुर्बानी के लिए तैयार है। किसी भी तरह से उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम खून का बदला खून वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि हम बाबा साहब के सिपाही हैं, बाबा साहब की औलादे हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो संविधान के दायरे में बाबा साहब ने जो कानून लिखा, जो संविधान की धाराएं लिखी है, उन धाराओं के अंतर्गत बाबा साहब पर वार करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। उनको कानून सजा देगा, उनको संविधान सजा देगा। बाबा साहब का लिखा हुआ ये संविधान उनको सलाखों के पीछे भेजेगा और उनको ऐसी जिंदगी काटनी पड़ेगी, नरक भरी जिंदगी। उनको जीवन उनका नष्ट हो जाएगा, ऐसा जीवन उनको काटना पड़ेगा बाबा साहब पर वार करने वाले लोगों। और ये दर्द की बात है जो हमारे विमल जी ने कही है। विमल भारती जी का ये दर्द है। ये हमारे माता पिता की शान में इसका बुद्ध विहार का नाम रखा जा। यहाँ हमारे जो सबसे बड़े देश के नायक है, जो सबसे बड़े ज्ञानी है, बुद्धिजीवी है, इस धरती के बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की प्रतिमा को खंडित कर कर आपने हमारी आस्था को, आपने हमारी चेतना को, आपने हमारे तन मन धन को सबको नष्ट करने का काम किया है। इसलिए दर्द में हमारे विमल भारती जी ने बोला है, ये कहा है और ये कहा भी जाएगा। यदि कोई हमारे बाबा साहब का अपमान करेगा तो हम उसको बख्शेंगे नहीं, किसी कीमत पे नहीं बख्शेंगे। और इन्हीं के साथ हम आपको आश्वस्त भी करते हैं तो बाबा साहब के मान सम्मान को बरकरार रखने के लिए प्रतिमा तो यहाँ रखी ही जाएगी। जब तक वो जो पापी है, जिन लोगों ने अपराध किया, अपराधी पकड़े नहीं जाएंगे, तब तक हम इस प्रतिमा को इसी प्रकार से रखेंगे। उसके बाद हम बाबा साहब की प्रतिमा का सम्मान करते हुए उनको सजाएंगे, संवारेंगे और इसको रिपेयर भी करेंगे और अपने पास सुरक्षित रखेंगे। बहुत सुंदर प्रतिमा, बहुत सुंदर, बढ़िया तरीके से कलाकार ने कितनी साज सज्जा के साथ इसको बनाया। मैं देख रहा हूँ पहली बार इतनी छोटी सी प्रतिमा, जरा तो पास से आप आके दिखाइए। कितने सुंदर तरीके से ऊपर से लेकर बिल्कुल डिजाइन करते हुए इंडियन लॉ, भारत का संविधान बाबा साहब के हाथों में है। छोटी सी सुंदर भव्य प्रतिमा और छोटे छोटे पैर और बाबा साहब के जूते और फीते, इतना सुंदर बनाया है इसको। ऐसी सुंदर प्रतिमा को खंडित कर आपने हमारे मन को झंझोड़ने का काम किया, हमारे दिमाग को झंझोड़ने का काम किया है। और वो इसी गांव के लोग हैं या आसपास के लोग हैं, लेकिन वो तैयार रहे सजा भुगतने के लिए। जब तक उनको हम सजा नहीं दिलाएंगे, समता सैनिक दल चैन से नहीं बैठेगा। जय भीम, जय भारत, जय श्री। देखिए, यही है अम्बेडकर पार्क, बुद्ध विहार, माँ पार्वती रतन बुद्ध विहार, और जिसके अध्यक्ष हमारे साथ में है, यहाँ खड़े हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, यहीं पर थी बाबा साहब की प्रतिमा, ये इस तरफ लगी थी। यहाँ पे थी ना प्रतिमा, यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा थी। ऐसे ही जैसे बुद्ध जी की है, इसी आकार में थी। और दोनों प्रतिमाओं को एक साथ स्थापित किया गया था। और कल रात में क्या हुआ विमल जी, थोड़ा बताएं हमको। हम बिहार में हम परिवार सहित सभी लोग 11 बजे तक बैठे रहे और 11 बजे के बाद सोने चले गए और पहले की बात है। और ये पता नहीं था, तो 11 बजे के बाद मध्य रात में किसी मनवादी ने जो है बाबा साहब की प्रतिमा का सर खंडित किया और फिर उसका हाथ खंडित किया और हाथ और सर दोनों लिए चला गया। और जो उसकी जाँच जारी है, प्रशासन चलाया,
सुबह में 5 बजे उठे तो देखा कि बाबा साहब इतना खंडित है, तो हमने सबको बताया और बता करके गाँव के लोग इकट्ठा हुए, पुलिस प्रशासन को फोन किया गया है, फिर हमारे समता संगठन के लोग आए, भीम आर्मी के आए और समाज और गाँव के आए, तो पुलिस से एक्शन लिया गया कि बाबा साहब की नई मूर्ति पर पत्थर लगवाने का काम किया। चलिए देखिए, पूरा जांच जारी है मनवादी के। हमारे साथ में विमल भारती जी जो यहाँ के निवासी है, और आपने अपनी माता जी के नाम पर इसका नाम माता पिता दोनों के नाम पे पार्वती और रतन जी के नाम पर बुद्ध विहार का नाम रखा गया है। बहुत सुंदर नाम है और सुंदर सा बुद्ध विहार भी है, बहुत ही छोटा और बढ़िया क्लियर बना है। यहाँ तथागत बुद्ध जी के हम अपने कैमरामैन राहुल जी से कहेंगे थोड़ा इधर आएंगे, थोड़ा नज़दीक में दिखाएंगे। यहाँ बुद्ध जी की प्रतिमा है, देखिए बहुत सुंदर। और ये ऐसे ही बाबा साहब की यहाँ सुंदर छोटी प्रतिमा थी। हाँ, और बाबा साहब की प्रतिमा को मनुवादियों ने, और मैं तो कहता हूँ तुच्छ सोच रखने वाले, एक छोटी सोच रखने वाले मनुवादी और मानवता विरोधी, जो मानवता के विरोधी है, जो महापुरुषों के विरोधी है, जो संविधान के विरोधी है, जो लोकतंत्र के विरोधी है, जो संविधान के विरोधी है, जो देश के राष्ट्र के विरोधी है, ऐसे मनुवादी घटिया आपराधिक लोगों ने बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित किया। और खंडित ही नहीं, बाबा साहब की गर्दन को और हाथ को तोड़ करके वो अपने साथ ले गए, कहाँ फेंका है उन्होंने। ये बहुत ही जघन्य अपराध किया है। लेकिन यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बाबा साहब के संविधान को मानने वाला पुलिस प्रशासन है। आप बाबा साहब को दिखाए थोड़ा दूर से, पूरा उसकी तरफ जाइए। तो ये कितनी सुंदर प्रतिमा यहाँ पुनः उन्होंने स्थापित की। हमारे विमल भारती जी जो अध्यक्ष हैं, उनके निवेदन पे, समता सैनिक दल के निवेदन पे, समता सैनिक दल को खबर मिलते ही उन्होंने एसपी को, मैंने स्वयं ट्वीट किया है एसपी महोदय जी को, पुलिस प्रशासन सीतापुर को ट्वीट किया, मैंने एसपी SHO साहब को ट्वीट किया, एडिशनल एसपी को ट्वीट किया, CO साहब को सिधौली मैंने ट्वीट करते हुए, और तुरंत तत्काल यहाँ पुलिस प्रशासन सीतापुर आया। उसको हम बार बार धन्यवाद करते हैं। समता सैनिक दल लगातार पुलिस प्रशासन को धन्यवाद करता है। उन्होंने बाबा साहब की भव्य सुंदर प्रतिमा को स्थापित करने का काम किया है, हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन से हम निवेदन करते हैं कि अब तक की जितनी भी घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं में ऐसी हरकत करने वाले लोग पकड़े नहीं गए हैं। मैं आज से आपसे ये निवेदन और अपील करता हूँ, और उन लोगों के लिए चेतावनी भी है कि ये काम बंद कर दे। जो लोग भी ये प्रतिमाएं तोड़ रहे हैं, खंडित कर रहे हैं, आगे आने वाले परिणाम बहुत ही खतरनाक हो जाएंगे यदि आप ऐसा करते गए। और पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि अपराधियों को खोज करके निकाले, और हमारे लोग भी इसमें खोजबीन में लगे हैं, सर्च कर रहे हैं। टीम लगी है लगातार समता सैनिक दल की, और अम्बेडकर सिपाही जो है कमजोर नहीं है, वो लगातार अपने काम को कर रहे हैं। ऐसी घटना करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। वो सलाखों के पीछे जाएंगे। ये देशद्रोह का मुकदमा उन पर लगेगा, राष्ट्र द्रोही का मुकदमा उन पर लगेगा। भाई ये राष्ट्र विद्रोह है, राष्ट्रद्रोह है, महापुरुष का अपमान है। और वो महापुरुष जिसकी वजह से इस देश में लोकतंत्र कायम है, जिनकी वजह से संविधान कायम है, जिनकी वजह से देश में राष्ट्रीयता, एकता, बंधुता बनी हुई है, उन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को खंडित करना दंडनीय अपराध ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी अपराध है। इस पर कार्रवाई हो, और पुलिस प्रशासन और हमारे SHO साहब कमलापुर इस पे अपनी बड़ी कड़ी कार्रवाई करते हुए उन अपराधियों को पकड़ने का काम करेंगे। प्रतिमा खंडित करने से कुछ नहीं होगा। बाबा साहब का विचार तो उस धारा की तरह फैल रहा है, जैसे एक बाढ़ आती है ना, तो बाढ़ की तरह इस समय ये जो शताब्दी है, ये जो सदी है, ये बाबा साहब की है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का युग है, उनका विचार फैल रहा है, उसे नहीं आप तोड़ सकते, आप प्रतिमाएं तोड़ सकते हैं। इसलिए अपनी कटु और मनु संकीर्ण विचारधारा को न दर्शाए, प्रतिमाओं को तोड़ करके। बाबा साहब की हमने बड़ी बड़ी विशाल प्रतिमाएं लगाने का काम कर रहे हैं। अहमदाबाद में जाके देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा, भव्य प्रतिमा बाबा साहब की लगी है। तो इसी के साथ मेरा निवेदन है कि इस तरह की घटनाओं को बंद करें, और मनुवादी अपने दिमाग को सुधारे, अपने विचार को सुधारे, और अपने आप को बचाने का प्रयास करे कि यदि आपको सुरक्षित रहना है तो संविधान के दायरे में रहे, संविधान का विरोध ना करे, बाबा साहब का विरोध ना करे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और हमारा जिला प्रशासन सीतापुर को बहुत बहुत धन्यवाद।